कल जो एहतजाज हुआ उसमें नून लीग के कुछ लोगों को पकड़ा गया, मुकदमा दर्ज किए गए। क्या वजह थी, क्यों पकड़ा गया, क्यों मुकदमा दर्ज किए गए? क्या जमहूरियत में आज़ादी नहीं है अपोजिशन को एहतजाज करने की? बिल्कुल आज़ादी है। और हम तो वो जमात है जो बिल्कुल हमने इनको ऑफर किया था कि जनाब आप कंटेनर देंगे, आप हम फैसिलिटेट भी करेंगे। बिल्कुल ये आए यहाँ पे धरना देने की, जब इस्लामाबाद आएंगे तो हम बिल्कुल इनको कंटेनर प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइडेड कि ये अवामी इशूज के ऊपर आए। इनका रोना धोना आपके सामने, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। इनको तो यौम से आगे बजाय इज्तिमाई तौर के ऊपर जो है कौम से माफी मांगनी चाहिए। जो पिछले 10 साल के इन्होंने जो तारीखी जो तबाही की इस मुल्क के साथ, 24,000 अरब तक कर्जा चढ़ाया, कोई महकमा ऐसा नहीं है, इदारा ऐसा नहीं है जो 10 रुपए की कमाई भी कर रहा हो। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकता है। आपने देख ही लिया जिस तरह जो है बिल्कुल एक खुशफुसा सा इन्होंने कल भी प्रोटेस्ट किया हमारी तरफ से। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है, किसी किस्म की कोई रुकावट या कोई हमें कोई इनसे डर, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल अपना शौक पूरा करें। लेकिन अगर कोई शख्स जो है कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, वही सवाल मैं आपसे करने लगी थी, क्या कानून को हाथ में लिया गया? कानून उसके खिलाफ हरकत, क्या इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया? कल के एहतजाज में हुआ क्या? देखिए इसकी अब तफसीलात तो मेरे पास नहीं है, वो जो लोग कंसर्न है वही बेहतर बता सकते हैं कि क्या हुआ। लेकिन डेफिनेटली ये बात यकीनी है कि उन्होंने अगर कोई ऐसी गैर कानूनी हरकत की तभी कानून हरकत में आए। अच्छा, क्योंकि शहबाज शरीफ ने ये कहा और ये इल्ज़ाम भी लगाया कि बहुत मुश्किलात हमारे लिए खड़ी गई, रास्ते बंद किए गए, कंटेनर्स लगाए गए, हमें रैली करने की, जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली। नहीं, ये झूठ गलत बात है। ये पूरा झूठों का टब्बर जो है, अगर एक आध जगह फैसलाबाद में अगर किसी गली के सामने कंटेनर लगाया गया तो इनके लोगों को इनके कंसेंसस के साथ लगाया गया और इनकी लीडरशिप की सिक्योरिटी के लिए लगाया गया। अच्छा, तो ये जो ड्रामा है कि जी रास्ते के रोक दिए गए और कोई ऐसी कोई किसी किस्म की कोई रुकावट की कोई अहकाम हुकूमत की जानिब से बिल्कुल नहीं है ऐसे। ठीक है, चल आखिरी सवाल। अब कल बिलावल भुट्टो की आपने अगर तकरीर सुनी हो तो वो कहते हैं कि हम अमल में बगावत बुलंद कर रहे हैं। अगर कोई धरना होता है, इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने का प्लान होता है, तो क्या कोई हुकूमत की तरफ से पकड़ दकड़ होगी या उनको रोका जाएगा या फिर कंटेनर फराम किया जाएगा? देखें ये सारे ये सब नौटंकी ड्रामे के आपके सामने। इन्होंने भी पहले जो एक ट्रेन मार्च किया हुआ, आज भी वो उनसे 2-2 हज़ार कह के लोगों को इकट्ठा करके लाए थे, आज 200-200 रुपए लेके तो वो आज भी इनको ढूंढते फिर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी आपके सामने कि जो सिर्फ वो अपने जो है किराए पे लोग इकट्ठे करके शौक पूरा करते रहे। और अगर यहाँ भी आना चाहेंगे, हम तो पहले कह रहे हैं हम तो कंटेनर भी देंगे, पानी भी पहुंचाएंगे, इनको फिक्र ना करेंगे, करने वाले बने। लेकिन मसला ये कि ये अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। अवाम अच्छी तरह से जानती है कि पिछले 30 साल मुसलसल वो इन्हीं चोरों लुटेरों के हाथ में वो बार बार लुटते रहे। तो इनकी शक्लें उनको अच्छी तरह से याद हैं। ये बिल्कुल अपना शौक पूरा करें। हमारी तरफ से बिल्कुल मुकम्मल खुली आज़ादी है, जहाँ चाहें प्रोटेस्ट करना चाहिए करें। लेकिन ये कोई नक्शे अमल या कानून को कोई हाथ में लेगा तो डेफिनेटली फिर उसके साथ है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। बहुत शुक्रिया। उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करें, राना में ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, गुफ्तगू तो आपने सुनी अभी चीमा साहब की। वो कहते हैं अवामी इशूज़ पर बात करें, महंगाई के खिलाफ बात करें, आवाम के लिए आवाज़ उठाएं। अगर आप लोग अपने लिए आवाज़ उठाते रहेंगे तो फिर एहतजाज का क्या फ़ायदा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समिया आपका मशकूर हूँ और मैं उनकी बातें सुन रहा था और हल्फन मुझे हंसी आ रही थी कि अच्छा। खान साहब और उनकी पूरी टीम का बयानिया यह है कि इंटरनेशनल लेवल का झूठ बोलो, और क्योंकि नई पीएचडी करके आए हैं, एक सर्टिफिकेट लेके आए हैं, मेरा ख्याल है क्रिकेट के बाद किसी गैर मुल्की आकों की पूजा करके आए हैं, तो भूल जाते हैं। ये अल्फाज खान साहब ने भी बोले थे कि कंटेनर भी देंगे, खाना भी देंगे। तो फिर 3 हफ्ते पहले आपको पता है मंडी बहावलदीन में हमने जलसे की इजाज़त मांगी तो मरियम बीबी को जलसे की इजाज़त ना दी। अभी ये पिछला संडे जो गुजरा है, मरियम बीबी मोटरवे से उतरी हैं साइयावाला से, और जो वहाँ पर हुआ आगे जो सरगोदा रोड वाला मोटरवे था, वहाँ पर कंटेनर लगे हुए थे कि नीचे ना उतर सकें। अब आप देखें कि आप अपने बोल टीवी के चैनल के रिपोर्टर से रिपोर्ट ले लें और फिर शाम तक फैसलाबाद के एमपीज एमएनए के घरों और डेरों पर रेड पुलिस करती रही। हत्ता के राणा सनाउल्लाह खान साहब के घर जाना था तो उनके घर के साथ जहां पर हमने इंतज़ाम किए कुर्सियां ना लगने दी और उस ग्राउंड में भी पानी फेंक दिया। फिर घर के ऊपर मरियम बीबी ने जाकर रात को
जो कारकुनों से खिताब किया, ये जो कल का एहतजाज था राना साहब, कल का एहतजाज था, आप लोगों को लगता है कि अगर ये एहतजाज कामयाब नहीं हुआ तो उसकी वजह हुकूमत है या फिर आप लोग लेकर आ नहीं पाए सड़कों पर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कल का जो ब्लैक डे का अनाउंसमेंट हमने की थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरे पाकिस्तान में पैगाम गया है। पेशावर में अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हुआ जिसमें JUI मेज़बान थी, कराची में हुआ, सिंध में पार्टी मेज़बान थी, कोयटा में महमूद अचकज़ई साहब थे, वहाँ मरियम बीबी गई। लाहौर में आप देख लें कि लाहौर में अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के बाहर वाले इशारे पर इन्होंने नाके लगाए हुए थे डबल। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लाहौर हैं सगिया पुल के आगे और चारों तरफ से जो कारकुन थे लाहौर के, उनको भी जलसा गाह में नहीं आने दिया जा रहा था। और मैं समझता हूं कि ये जमहूरियत के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमांचा और जमहूरियत के ऊपर ये वार कर रहे हैं। इसके बावजूद मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन पहुंचे और अब वो FIR आप देख लें। लाहौर में जो FIR इन्होंने कारकुनों पर दर्ज की, मैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए साइंसदान जो 55 रुपए में किलोमीटर हेलीकॉप्टर सफर करने वाला, वो मुजिद का क्या नाम है, फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट दिया कि नियाजी साहब ने बुरा मनाया है कि आप रैलियां क्यों नहीं में रुकावट क्यों बनते हैं और मुकदमात क्यों दर्ज कर रहे हैं। आज के वो उनका ट्वीट है और रात को ही लाहौर वाला मुकदमा भी दर्ज हुआ, आपने ट्वीट का जिक्र कर दिया, मुझसे रहा नहीं जा रहा। दर्ज हुए।